हेलो एरीज, मेष राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए जी, दिसंबर 2022 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और एरीज, ये इस साल का आखिर का महीना रह गया, 2023 आएगा तो नई रीडिंग्स आएंगी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एरीज आपसे आपकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में। और ये आपके पार्टनर की कार्ड्स हैं, उनकी फीलिंग्स एनर्जीज देखेंगे। ये है आउटकम कि ये रिलेशनशिप दिसंबर के महीने में क्या कुछ होगा आपके रिलेशनशिप में। देखिए, फीलिंग्स आपकी और पार्टनर की चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि आप में से कौन इंसान आगे बढ़ रहा है, कौन इंसान पीछे हट रहा है, कौन इंसान बात कर रहा है, कौन इंसान एफर्ट्स डाल रहा है। तो वहाँ से पता चलता है फीलिंग्स और एनर्जीज से। और अगर किसी को फीलिंग्स और एनर्जीज अपनी और पार्टनर की नहीं देखनी है तो आप वीडियो को आगे करके आउटकम चेक कर सकते हैं। तो चलिए एरीज, शुरू करते हैं। एरीज, सबसे पहले देखिए आप लोगों के लिए कार्ड आए हैं, 4 ऑफ कप्स के कार्ड और डेस्टिनी पॉइंट के कार्ड हैं। ये दोनों कार्ड्स दिसंबर का जो पहला हिस्सा है ना, उसके कार्ड्स हैं। देखिए, आप मुझे किसी तरीके को किसी चीज़ को लेके ना थोड़े से उदास और परेशान रहते हुए लग रहे हो। और देखिए, जब मैं ये बोलती हूँ ना उदास परेशान रहते हुए लग रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत ही बड़ी तकलीफ़ है या कोई बहुत बड़ा पेन है। ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप में, बट आपका मूड स्विंग्स होते मुझे लग रहे हैं। आपका थोड़ा मूड मुझे अच्छा रहता हुआ नहीं लग रहा है एरीज दिसंबर की शुरुआत में। उसका कारण मुझे ये लग रहा है कि आपको कोई ना डिसीज़न, कोई चॉइस लेना है। कोई दो चीज़ों में से कोई चीज़ चूज़ करनी है। मे भी हो सकता है आपको कोई फैसला लेना में भी, एक तरफ रिलेशनशिप है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ करियर है, एक तरफ पार्टनर है। कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कोई रास्ता एक चूज़ करना, कोई एक डेस्टिनी पॉइंट का कार्ड यही बोलता है कि कोई दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ को फाइनलाइज करना आपको। शायद आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए, किस रास्ते पे जाना चाहिए। और टू माइंड्स में रहते हुए लग रहे हो। आप कोई डिसीज़न, कोई चॉइस मुझे लेते हुए नहीं लग रहे हो। ये चीज़ें कुछ रहती हुई लग रही है। मतलब आपको कोई दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है और आप किसी चीज़ को लेके थोड़े से परेशान और उदास भी मुझे दिख रहे हो सकता है कि आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं चल रही है रिलेशनशिप में, इसलिए आप परेशान या उदास हो रहे हो। थोड़े से आपके मूड स्विंग्स होते हुए लग रहे हैं। और कोई चीज़ हो सकता है एरीज आपके हाथ से चली गई। कई बार होता है ना कि हमारे पास कुछ ऑफर आई होती है, कोई अपॉर्चुनिटी आई होती है, कोई चांस होता है जो हम खो देते हैं, मिस कर देते हैं। तो कुछ वैसा सा भी रहता हुआ लग रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ अवसर आपके पास आए होंगे जो कि आपने अवेल नहीं किया, ग्रैब नहीं किया, और अब आप उसी चीज़ के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हो। अदरवाइज़ ये चीज़ें नहीं हैं। तो कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको कौन सा रास्ता तय करना चाहिए। और थोड़े से उदास और परेशान रहते हुए लग रहे हो किसी भी चीज़ को लेके। ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई लग रही है स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर में। और दिसंबर के मिड में भी मुझे आपकी एनर्जीज ऐसी ही दिख रही हैं। आप उतना खुश नहीं हो दिख रहे हो, इंजॉय नहीं कर रहे चीज़ों को लेके। जैसे होता ना कि आप हमें मतलब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, 100% हम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, इन्वॉल्वमेंट देते हैं, एक जोश होता है रिलेशनशिप को लेके। तो मुझे वो जोश आपका किसी लेवल पे मिसिंग दिख रहा है, कम रहता हुआ लग रहा है। शुरुआत में भी कम दिख रहा है, कम क्या दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा। मतलब उतना एक रिलेशनशिप को लेके एक्शन इनिशिएटिव्स वाली एनर्जीज नहीं है, एग्रेसिव एनर्जीज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है आपको। और मिड में जाके भी यही चीज़ें होती हुई लग रही हैं। किसी लेवल पे एक अकेलापन आप महसूस करते हुए लग रहे हो, या एक अकेलापन चाह रहे हो, गहराई से चीज़ों को समझना चाह रहे हो। जैसे किसी चीज़ की खोज होती है ना, कि किसी चीज़ को तलाशना, वैसा सा भी कुछ रहता हुआ लग रहा है। आप अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स, अपना इमोशन, अपना प्यार, जो भी आपके दिल में चीज़ें हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हो, कोई तोहफा देना चाहते हो। तोहफ़ा इस तरह का देना चाहते हो कि जिसमें आप अपने पार्टनर को ये बता सको कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हो, कोई गिफ्ट हो गया, या अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को किसी तोहफे के ज़रिए बताना चाहते हो कि अपना आपके दिल में कितना प्यार है उनके लिए, कितनी फीलिंग्स हैं, कितने इमोशंस हैं, आपकी ट्रू इंटेंशंस क्या है, क्या भावनाएं हैं मतलब आपके दिल में उनके लिए। मतलब अच्छी भावनाएं आप उनको बताना चाहते हो। लेकिन आप एक अकेलापन फील कर रहे हो, आप उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। आप जो कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, आप कर नहीं रहे हो। लेकिन वैसा ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं, कार्ड्स के अकॉर्डिंग दिख रही हैं, मेरी तरफ से नहीं दिख रही हैं। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। और देखिए, दिसंबर का बिल्कुल जो आखिर है एरीज, उसमें 6 ऑफ कप्स एंड न्यू चैप्टर के कार्ड है। तो एरीज देखिए, न्यू चैप्टर के ये दोनों कार्ड्स ना दो चीज़ें बोल रहे हैं। मैं दोनों एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, क्योंकि हर एरीज की सोच अलग होती है। हर एरीज
कि नेचर अलग होती है, तो उस हिसाब से मुझे बताना पड़ेगा। पहली चीज़ तो न्यू चैप्टर का कार्ड तो क्लियर ही आपको समझ ही आ गया होगा कार्ड देख के कि आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो, या तो देखिए आप अपनी ज़िंदगी में कोई नई नई चीज़ शुरू करना चाहते हो, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो, और या फिर इस रिलेशनशिप में आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो। मतलब पिछली चीज़ को ख़त्म करके, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई चीज़ शुरू करना चाहते हो, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। या तो आप इस पार्टनर के साथ कुछ अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, या कुछ किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स थी इस रिलेशनशिप में, जो आपके अभी करंट पार्टनर हैं उनके साथ वो पुरानी चीज़ें, पुराने मसले ख़त्म करके आप उनके साथ एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, कि भी पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके लेट गो करके एक नई चीज़ को शुरू करना चाहते हो। और पुरानी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हो। आपने जो उनके साथ टाइम स्पेंड किया, पुराने मोमेंट स्पेंड किए, या पुराना आपका कोई एक्सपीरियंस रहा किसी और इंसान को लेके भी, आप किसी पुरानी चीज़ के ऊपर भी मुझे अटके हुए लगते हो। चाहे आपने अपने अभी पार्टनर के साथ पुराना टाइम स्पेंड किया, या पुरानी यादें होंगी कुछ, या कुछ बातें ऐसी हुई। देखिए वो पुरानी चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, बट आप कोई पुरानी चीज़ें ज़्यादा याद करते हुए मुझे लग रहे हो, या आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस भी रहा होगा। कई बार होता है ना कि हमें लाइफ लेसन देती है, पास्ट में हमने क्या सीखा, किसी और इंसान ने आपको क्या सिखाया, तो हो सकता है वो चीज़ें आप अभी याद कर रहे हो, और उसी से ही रिलेटेड आप कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हो। या तो आप अपने पार्टनर के साथ नई चीज़ शुरू करना चाहते हो एरीज, इस रिलेशनशिप में, कि पुरानी चीज़ें ख़त्म करो और एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। दूसरा ये हो सकता है कुछ एरीज के लिए कि आप इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करके आप सोच रहे हो कि अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करते हैं। तो कुछ ऐसा सा आपका माइंडसेट, ऐसी सी सोच रहती हुई लग रही है। होता ना कई बार हमें लगता है कि रिलेशनशिप में रहने देते हैं, अब ज़िंदगी में नई शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भी चलो रिलेशनशिप में ही नई शुरुआत करते हैं। तो मैंने इसलिए बताया भी जनरल रीडिंग होती है, तो दोनों चीज़ें आप लोगों की सोच अलग अलग होगी, अलग अलग एरीज़ की। बट कॉमन जो सब एरीज़ के लिए मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि पुरानी चीज़ें ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हो, पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। वो पुराना कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, पुराना कोई इंसान हो सकता है, या जो अभी जो पार्टनर है उनके साथ जो पल बिताए हैं वो याद कर रहे हो। कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है, जिसके कारण आप इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो। ये चीज़ें भी दिख रही हैं। एंड देखिए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज एरीज, हम उनका देखते हैं। आपके पार्टनर के लिए देखिए 5 ऑफ कप्स और फर्स्ट पेटल के कार्ड है। आपके पार्टनर का मुझे ऐसे लग रहा है उनका नेगेटिव माइंड रहता हुआ लग रहा है, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ लग रहा है मुझे। मतलब पॉजिटिव नहीं वो सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। शायद मुझे लग रहा है या तो एरीज आपसे कुछ गलतियां हुई, या आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हुई, चाहे अभी हुई हैं दिसंबर में, या फिर पहले हो चुकी हैं। तो आपके पार्टनर ना वो जो गलतियां हुई हैं, उन मिस्टेक्स को, उन गलतियों को याद करके उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, गलतियों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। किसी चीज़ का उनको पछतावा भी हो रहा है। और जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में ठीक नहीं चल रही ना, मतलब जो चीज़ें आपके पार्टनर के हिसाब से नहीं चल रही हैं, या जो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, या जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, आपके पार्टनर सिर्फ उसी ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण वो और ज़्यादा नेगेटिव होते हुए लग रहे हैं मुझे। ये चीज़ें भी हैं, किसी चीज़ का पछतावा है, किसी चीज़ का ऐसा अफसोस भी रहता हुआ लग रहा है उनको, ये चीज़ें हैं। और फर्स्ट पेटल का कार्ड आया, शायद आपके पार्टनर को देखिए एरीज ऐसे भी महसूस हो रहा है दिसंबर की शुरुआत में कि इस रिलेशनशिप में अब वो प्यार नहीं रहा, अब वो मोहब्बत नहीं रही है, अब वो उतनी फीलिंग्स, अब उतनी एक लगाव या उतना अट्रैक्शन नहीं रहा। वो उनको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें ना धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई हैं, फेड होनी शुरू हो गई हैं, गिरनी शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे ये फूल है, इसमें से पत्ता नीचे गिर रहा है, तो क्या होता है कि एक फूल है उसके अंदर पूरे पत्ते हैं, तो जब भी एक चीज़ नीचे गिरती तो उसके पत्ते कम होने शुरू हो जाते हैं, तो वो कम होते हैं ना, वो फ्लावर कम होना शुरू हो गया। तो वैसा सा आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना जो पहले फूल, खिला हुआ फूल था, एक खुशी थी, वो इस रिलेशनशिप में कम हो गई है या ख़त्म हो रही है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है, मतलब उतना प्यार नहीं रहा, उतनी फीलिंग्स नहीं रही, उतनी अट्रैक्शन नहीं रही। ये चीज़ें वो महसूस करते हुए लग रहे हैं। चाहे एरीज आपकी तरफ से रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है इसलिए वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, या आपके पार्टनर को किसी भी कारण से ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है, शायद इसीलिए वो नेगेटिव होते हुए लग रहे हैं। किसी चीज़ का अफसोस भी रहता हुआ लग रहा है, और जो अफसोस मुझे ज़्यादा दिख रहा है वो मना रहे हैं ना, या जो परेशान हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, उनको यही लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक लगाव, एक प्यार धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
उतनी अट्रैक्शन नहीं रही अब इस रिलेशनशिप में। शायद आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने देखा ना, आप भी कोई खुल के एक्शंस नहीं ले रहे हो, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक अकेलापन फील कर रहे हो, कोई डिसीजन कोई चॉइस लेनी है, तो मे भी इसलिए हो सकता है, या उनकी खुद की एनर्जीज ऐसी हो सकती है, या इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं इसलिए उनका माइंड ऐसा है। और मिड में जाके भी आपके पार्टनर हाई प्रीस्टेस एंड प्रोटेक्शन के कार्ड है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को अभी भी बचाना चाहते हैं, अभी भी सेफ रखना चाहते हैं, वो चीज़ों को ठीक चाहते हैं कि ठीक रहें चीज़ें, ये रिलेशनशिप बचा रहे, ऐसा सा उनका कुछ रहता हुआ लग रहा है। और शायद इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दिमाग के साथ, विजडम के साथ चलना चाहते हैं, चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को फॉलो कर रहे हैं, जो उनकी अंतरात्मा, उनकी इनर वॉइस उनको कह रही है, वो उसी के हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, ताकि इस रिलेशनशिप को वो बचा के रख सकें। और वो खुद को भी बचा के रखना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, कि वो हर्ट भी ना हो जाए। तो ऐसा सा भी कुछ रहता हुआ लग रहा है। आपके पार्टनर थोड़ा सा अपनी अंतरात्मा, इनर वॉइस को फॉलो करते हुए दिख रही है, थोड़ा सा मुझे सिर्फ भगवान के साथ जुड़ते हुए लग रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हुए लग रहे हैं। बट रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर ज़्यादा कोई एक्शंस ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्योंकि ये रीज़ आप भी नहीं ले रहे हो। देखिए, स्टार्टिंग में, मिड में, एंड में भी आप सिर्फ पुरानी चीज़ें सोचते हुए ही लग रहे हो। एक्शन इनिशिएटिव्स ना आपके पार्टनर ले रहे हैं स्टार्टिंग में और मिड में भी। हो सकता है कि आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसलिए एनर्जीज उनकी ऐसी है। वो एक एक्साइटमेंट होता है ना जैसे रिलेशनशिप में, उनका वो मुझे 100% नहीं दिख रहा इस रिलेशनशिप के लिए अभी। बट स्टिल वो रिलेशनशिप को बचा के ज़रूर रखना चाहते हैं, ऐसा सा उनका कुछ रहता हुआ लग रहा है। और आपके पार्टनर का आखिर में आया मैसेज बोल दिया, लेटर एंड जस्टिस के कार्ड है। आपके पार्टनर का कार्ड है लेटर, अ मैसेज और कॉन्टैक्ट फ्रॉम योर लव इज़ ऑन इट्स वे। आपके पार्टनर आपको देखिए कोई मैसेज करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मैसेज का मतलब ये है, आपको टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी देखिए आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हो सकता है वो सोच रहे हैं कि आपको मैसेज किया जाए, आपसे बात की जाए। और अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी आपके मतलब आपकी और पार्टनर की, तो आप वो सोच रहे हैं कि आपके साथ एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और उसी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना आपके पार्टनर को, कोई चॉइस लेनी है, तो वो सोचते हुए लग रहे हैं। लॉजिकल थिंकिंग उनकी ज़्यादा रहती हुई लग रही है, मतलब इस हिसाब से सोच रहे हैं कि भी मैसेज करे ना करे, क्या सही रहेगा क्या नहीं सही रहेगा। लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा रहती हुई लग रही है। उनको लग रहा है भाई दिल से बहुत काम ले लिया, अभी दिमाग से चलना चाहिए। और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आपके पार्टनर को लेनी है, ये भी चीज़ें मुझे लग रही हैं। बट वो कम्युनिकेशन डेफिनेटली करना चाहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि आगे होगा कि एक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बट वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, वो करना चाहते हैं। और देखिए एरीज, आपके पार्टनर का ये कार्ड आया जस्टिस का, मैं वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये सबके लिए तो नहीं है। ये एक्चुअल में कोर्ट का कार्ड भी होता है, कोर्ट कचहरी का। तो हो सकता है एरीज आपके पार्टनर कोर्ट कचहरी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए विजिट कर रहे हैं, ये मैंने वैसे ही बताया है। मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी काम के लिए हो सकता है आना पड़े, जाना पड़े उनको, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो सकता है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि लॉजिकल थिंकिंग चल रही है, माइंड से चलते हुए लग रहे हैं, कोई डिसीजन, कोई चॉइस उनको लेनी है, तो वो थोड़ा सा सोचते हुए लग रहे हैं मुझे। और अब हम देखते हैं एरीज, इस रिलेशनशिप में होगा क्या दिसंबर में। तो देखिए स्टार्टिंग, मुझे वैसे मैं आपको ओवरऑल के लिए बताऊं तो मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा कि आप लोग इतना आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। आपकी एनर्जीज ही ऐसी हैं, ये एरीज आपकी भी कोई बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं आई हैं, आप भी कुछ खुल के कुछ नहीं कर रहे हो। आपके पार्टनर का भी मुझे लग रहा है वो भी खुल के कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप नया चैप्टर कोई स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आप या तो उसके लिए सोचते हुए मुझे लग रहे हो। आपके पार्टनर की भी एनर्जीज ऐसी ही दिख रही हैं, वो भी रुके हुए ही लग रहे हैं एक तरफ से। देखिए स्टार्टिंग में मुझे ये लग रहा है, मेडिटेशन का कार्ड भी यही बोल रहा है कि आप ज़्यादा खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हो, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। एक डीप थिंकिंग में गहराई से चीज़ों को सोचते हुए लग रहे हो, और जैसे होता है ना किसी चीज़ की तलाश करना, वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती हैं, किसी की भी हैं, क्योंकि आउटकम जो होता है वो कॉमन होता है, दोनों का इकट्ठा होता है। तो आप दोनों की कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है, आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना चाहते हो। हालांकि मैं एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं बोलूँगी कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, लेकिन डीप थिंकिंग में रहते हुए लग रहे हो, एक अकेलापन भी फील करते हुए लग रहे हो आप लोग, ये चीज़ें भी है। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड यही है कि आप लोग इस रिलेशनशिप में एक फैमिली देखते हुए मुझे लग रहा है, मतलब आप लोग लॉन्ग टर्म चाहते हो एक दूसरे के साथ,
फैमिली बसाना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो। मे भी कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये हो सकती हैं एरीज आपकी, आपके पार्टनर की एनर्जीज। कुछ लोग फैमिली से रिलेटेड, वही शादी हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। और कुछ लोग होता है कि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हुए लग रहे हैं, मतलब आप उनके साथ खुशी चाहते हुए लग रहे हो। 10 ऑफ कप्स का कार्ड एक्चुअल में सेलिब्रेशन की भी बात कर रहे हो। तो जो लोग शादी या लॉन्ग टर्म से रिलेटेड नहीं देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आप उनके साथ किसी तरीके का सेलिब्रेशन करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, गेट टुगेदर करना चाहते हो, एक इस रिलेशनशिप में एक ब्राइटनेस लाना चाहते हो। ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। एक खुशी देखते हो कि भी जब एक दूसरे के साथ होते हो तो चीज़ों को आप लोग इंजॉय करते हो। तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। लेकिन 10 ऑफ कप्स का कार्ड ना एक्चुअल में एक्शन का कार्ड नहीं होता, एक कंप्लीशन चाहते हो। मतलब कंप्लीशन का मतलब कि चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो। इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें आप चाहते हो उसको हासिल करना चाहते हो, वैसा सा दिख रहा है। लेकिन एक्शन का कार्ड ये नहीं होता। और ज़्यादातर ये फैमिली का कार्ड होता है। तो आप लोग ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो या फैमिली बसाना चाहते हो एक दूसरे के साथ। एंड देखिए मिड में जाके ना, जो दिसंबर का मिड है, और लव लैंग्वेज एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। यहाँ पे भी देखिए आप लोग लॉन्ग अपनी दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हो। एरीज, आप अपने पार्टनर से कुछ कहना चाहते हो या उनसे कुछ ऐसी बातें या कुछ चीज़ें सुनना चाहते हो जो आपके पार्टनर ने आपको कभी नहीं बोली। और सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की भी हैं, वो आपसे कुछ ऐसी बातें सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं जो आपने उनके साथ कभी नहीं की। इस रिलेशनशिप को आप लोग ग्रो करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, नर्चर करना चाहते हो। लेकिन वही है ना, एक्चुअल में ये दिल की फीलिंग्स हैं। मतलब आप दिल में ऐसा महसूस कर रहे हो, लेकिन आप लोग एक्शंस नहीं ले रहे हो। आप लोगों को लग रहा है भी चीज़ें आप लोगों के साथ सही नहीं हो रही है, किसी लेवल पे चिटिंग महसूस कर सकते हो। ये चीज़ें भी आप लोगों को दिसंबर के मिड में रहती हुई लग रही हैं। और आप लोगों को ये भी लग सकता है भाई, पार्टनर एरीज आपको या फिर एरीज आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है भी जो आप लोग डिज़र्व करते हो वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है। इस रिलेशनशिप में आपके साथ सही नहीं हो रहा, एक फेयर एनर्जीज नहीं है इस रिलेशनशिप में। किसी लेवल पे चिटिंग भी महसूस कर सकते हो आप एरीज या फिर आपके पार्टनर, ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। चिटिंग किसी भी कारण से हो सकती है एरीज, या कोई थर्ड पार्टी के कारण हो सकती है, या जो आप चाहते हो। चिटिंग का मतलब होता है कि हम इस रिलेशनशिप में जो पार्टनर से मांगते हैं, जब हमें वो चीज़ें नहीं मिलती तब भी हमें किसी लेवल पे चिटिंग ही लगती है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी सी भी रहती हुई लग रही है एनर्जीज। हालांकि लव बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, एक फैमिली देख रहे हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, मिलना चाहते हो, सेलिब्रेशन करना चाहते हो। अगर रिलेशनशिप में पीछे कुछ इश्यूज चल रहे थे, पैचअप करना चाहते हो, रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, बातें करना चाहते हो। लेकिन एक्शंस के कार्ड्स ये भी नहीं है मिड में जाके। तो एंड में जाके हीलिंग हार्ट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। तो देखिए ये चीज़ें भी वही बोल रहा है कि कुछ चीज़ें हर्ट हुई हैं आपको और आपके पार्टनर दोनों को ही। मुझे आप दोनों की ही कंबाइन ही लग रही हैं, दोनों का ही एक जैसा लग रहा है मुझे। कुछ चीज़ों ने हर्ट किया आप लोगों को, कुछ चीज़ों ने परेशान किया। अब आप उसमें से कहीं ना कहीं रिकवरी करते हुए दिख रहे हो, बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, अपने आप को ठीक करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, कई बार हम तकलीफ़ में होते हैं, हर्ट होते हैं, तो हम उसमें से फिर धीरे धीरे अपने आप को मरहम करते हैं, निकालते हैं, हील करते हैं। तो वैसा सा एंड में जाके कुछ वो रहता हुआ लग रहा है। आप उसमें से अपने आप को हील कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कोई पॉजिटिव कार्ड नहीं है, ये कार्ड भी यही बोल रहा है। एरीज, आप लोग, मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा कुछ बातचीत कर रहे हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो किसी लेवल पे। एक दूसरे को, देखिए आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को ब्लॉक भी कर सकते हो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, कहीं पे भी। ब्लॉकिंग वाली एनर्जीज उन लोगों के लिए है जिन लोगों की नेचर ऐसी है कि भी जल्दी से झट से ब्लॉक कर देते हैं गुस्से में आके या कुछ भी रीज़न के कारण। तो वो लोग एक दूसरे को शायद हो सकता है ब्लॉक कर सकते हैं। बट ज़्यादातर इसका मीनिंग यही है कि आप लोग, मुझे नहीं लग रहा उतना बात कर रहे हो एक दूसरे को, किसी तरीके की ना जैसे रिजेक्शन ही देते हुए लग रही है, एक दूसरे को मना कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, जिसके कारण एक अकेलापन, एक मायूसी, एक परेशानी सी रहती हुई लग रही है एंड में जाके। और इसीलिए शायद हो सकता है कि कुछ हर्ट एनर्जीज होती हुई लग रही है आप, बट स्टिल उसमें से कोशिश कर रहे हो बाहर निकलने के लिए। बट ओवरऑल के लिए मैं बताऊं तो आप लोग एक सेलिब्रेशन ज़रूर करना चाहते हो, मिलना चाहते हो एक दूसरे को। एक्शन इनिशिएटिव्स आप लोग नहीं ले रहे हो। चिटिंग वाली एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। आप लोगों को लग रहा है भी आपके साथ सही नहीं होता, जो आप चाहते हो वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ये आपकी भी एनर्जीज हैं एरीज, या फिर पार्टनर की भी हैं, दोनों की है, जिसकी भी हैं। बट महसूस आप लोग ऐसा ही कर रहे हो। और एंड में जाके भी एक अकेलापन, एक मिसिंग फीलिंग, एक अधूरापन रहता हुआ लग रहा है। और किसी चीज़ की आप लोगों को रिजेक्शन से एक दूसरे को देते हुए लग रही हो, ऐसा सा भी मुझे रहता हुआ लग रहा है। रिजेक्शन का मतलब हो सकता है कि
अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है बात ही नहीं कर रहे हैं, या कुछ लोग ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। एक दूसरे को अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो आप लोग खुल के। तो ये आपकी रीडिंग थी एरीज। और देखिए ये 1 महीने की रीडिंग है, इस साल का आखिर है और नया साल आएगा, अच्छी रीडिंग भी आ जाएगी। ये तो चलती रहती हैं लव लाइफ में, कभी अच्छी चीज़ें कभी बुरी चीज़ें, ये होती रहती है, हर रिलेशनशिप में होती हैं। अकेला लव लाइफ में नहीं होता, इवन घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो जाता है। तो जो भी है कम्युनिकेशन करें पार्टनर के साथ, अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा सा वेट कर लें, नई रीडिंग आएगी उसमें एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। तो ये आपकी रीडिंग थी। बताना मुझे कितनी मैच हुई आपके साथ कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।